काली मैया की जय, आदरणीय देवी मैया की जय, आदरणीय जगनारायण भगवान की जय, आदरणीय भूत भाई की जय, आदरणीय महमूदा पंचायत की जय, आदरणीय नालंदा जिला की जय, आदरणीय भारत देश महान की जय, आदरणीय सब संत भगवान की जय। गाँववासियों जग अंतिम सीमा पर पहुंच रहा है। हमने जो उद्देश्य लिया था वह मूर्ति स्थापना हो गया। कल लीला दिन और रात में दिखाई जाएगी, परसों लीला दिन में नहीं दिखाई जाएगी, इसलिए कि 2-2:30-3 बजे पुनासी गिरेगा। उसके बाद साधु ब्राह्मणों को भोज दिया जाएगा और जितने हमारे यहाँ वो 18 गो जजमान है, उसके बाद 108 कन्या का भोज देने के बाद भंडारा चलने लगेगा। और हमारे ब्राह्मण समाज परसों दिन 2-2:30-3 बजे भोजन करके अपने धाम को चले जाएंगे और रात्रि में परसों दिन कंसबद्ध लीला होगा। 12 बजे लीला दिखा करके वृंदावन धाम चला जाएगा। उसके बाद एक सूचना है कि गांव में बहुत आटा कटा था। बहुत लोग बोले कि आटा पिसा के देंगे, तो अब आटा पिसा करके देरी नहीं करना है, ला करके देवी मैया का जो पंडाल है ना वहां रख देना है। जो भी भगवान दुख देते हैं तब सुख देते हैं, जब तक दुख नहीं आता है तब तक सुख नहीं आता है। तो जिनके घर में आटा है भंडारा के लिए, ऐसे भी आलू बहुत कटा हुआ है। 2 चीज गांव में हम लोग बाजार से नहीं मंगा रहे हैं, आलू और आटा, इसलिए गांव से ही चंदा मिला है। तो जिनका आटा है वो कल से वहां ला करके रख देंगे, जिनके घर में आलू है वो ला करके दे देंगे। हरा सब्जी के लिए अशोक जी के आदेश हो गया है, वहाँ बिहार शरीर से कल सब्जी हरा ला देंगे और बाकी सामान को कारू जी को दिया गया है जिम्मेवारी, वो बाजार से ला देंगे। कल हलवाई भी आ जाएगा और अपना बुंदिया बनाने का काम करेगा और परसों भंडारा पुनावती है। हाँ, जो मैया कलश लिया है वो परसों दिन हवन करेगा, उसके लिए सूखा नारियल, हुमाद, घी और दक्षिणा। दक्षिणा का मात्रा नहीं है, हुमाद का मात्रा नहीं है, बल्कि सूखा नारियल जिसमें पानी नहीं हो जो हवन कुंड में पड़ेगा। तो जितने मैया कलश लेकर के गया है वो अपने घर से सूखा नारियल, हुमाद और घी और दक्षिणा, इसकी मात्रा कोई नहीं है, एक नारियल सूखा चाहिए जो हवन कुंड में पड़ेगा। तो गाँववासियों, जिन भैया को आटा का चंदा कटा है, जिन भैया को आलू कटा है, हाँ, हरा सब्जी को आदेश हो गया, वो बिहार शरीफ से अशोक जी लाएंगे और कालू जी जो सामान लिखा गया है वो अपना बाजार से लाएंगे। हलवाई कल आएगा और प्रसाद बनाएगा, बुंदिया बनाएगा और परसों दिन भंडारा चलेगा। और परसों दिन के बाद तरसों दिन जग की चौथारी होती है, तो चौथारी में कढ़ी बड़ी बनता है। तो हमारे गुरु महाराज जी कहें कि कढ़ी बड़ी स्टेशन के अराता धरी स्टेशन के। तो हम भी अपने आश्रम में 7 महीना नहीं गए हैं, आश्रम पर स्नान करेंगे, आश्रम के बाद फिर हम गुरु के चरणों में चला जाएगा। तो गाँववासियों, समय तो राजा हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ा, समय तो कहना वही अर्जुन वही बाण, समय हो तो बलवान। जग क्यों कराया जाता है? बारिश होने के लिए, और बारिश हुआ तो अच्छी बात है, उनकी मर्जी है, इंद्र भगवान की मर्जी है और बारिश से नहीं घबराना है। जो भी संकट देंगे उठाना है, तो आप लोग शांतिपूर्ण बना करके आप रसलीला का आनंद लीजिए। कई जगह आए हुए सभी दर्शनार्थियों का जो आशीर्वाद हो, सबकी जय हो और सबकी कल्याण हो।
राष्ट्रमंडल पधारे और राष्ट्रीय चलो पधारो राष्ट्र की तो करिए राष्ट्र सखियन के चित चोर चलो पधारो कुंज में श्री नटवर नंद पधारो अरे गोरी गोरी की किशोरी खेल में पधारो मेरे साथ खेलने चलो। तो राधा रानी कह रही है दिखारो रूप है तुम्हारो तेरे संग चलो आवे लागी रूप है तो काले रहने से क्या लाभ और क्या हानि वो राधा रानी बता रही है कि संगत का
हो जाए
प्रेम डोरी में बंध के मेरो मन छूट भी गुना करे।
अजी कुछ कावे फिर ना छूटेगी। अजी मैं तो प्रेम के मोल बिठाऊं और माया के हाथ ना मैं तो प्रेम की मोल
ऐसी सजा नहीं पड़ेगी। सभी जोर से बोलो, हाथ उठा के बोली वृंदावन के हरिलाल की। अरे माटी के धोताओ, तुम शेर शेरे मटका पानी को पी जाए। शेर से वृंदावन के हरिलाल की। अरे भैया, जो कोई ऊपर हाथ नहीं उठावेगो अगले जन्म में टोटा है जावेगो, और जो कोई मुझसे नहीं बोलेगो गूंगा है जावेगो। जाको कभी कैसे करे, सभी जोर से बोलो, बोली वृंदावन के जयलाल की। अरे भैयाओ, तुम पे जय नहीं मिल रही है, थोड़ी देर मेरे संग कीर्तन कर लो। मैं तुम्हें राधे राधे, तुम श्याम मिला दे। सभी जोर से और ताली बजा के राधे राधे ये देखिए, यहाँ जो आप लोग झांकी का दर्शन करते हैं, प्रतिदिन ऐसी झांकी देखते हैं आप कि जो वृंदावन के मंदिरों में झांकी है वही यहाँ दिखाई जा रही है। ऐसा ना समझे कोई मन गढ़ंत झांकियां नहीं बनती कि हमारे जैसे मन में आया वैसे सजा दिया ना, सजाना नहीं। ये प्रमाणिक जो झांकी आप लोग देख रहे हैं, ये सब वृंदावन धाम के ही अनुसार कार्य चल रहा है। और ये जनता तो आज जो भी है, लेकिन फिर भी जो हम आपको अपने नित्य नियम के हिसाब से कहेंगे कि यहाँ भगवान के मंदिर में पहुंचे और जो कुछ बने आपसे ऊपर आकर के भगवान के लिए झांकी में दान करें, चरण स्पर्श करें, आरती लें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, जो भी सेवा करना चाहे, दान करना चाहे, कर सके, क्योंकि आज तो मौसम ज्यादा ही खराब था, जगह भी नहीं है, परंतु मिलानी हो रही है। आप लोग आ गए तो जिनकी जो भी सेवा हो आकर के भेंट करें, क्योंकि हमारा देन है उसको हम कर रहे हैं, आपका करने आप करिए। अब तो कल और परसों दोनों की लीला और बाकी है। आप लोग भगवान के चरणों में जिसको जैसा दिया है अपनी शुभ कमाई। हेलो हेलो,
वहाँ दर्शन करेंगे या वृंदावन का आनंद लेंगे तो कम से 5,000 रुपया चाहिए था एक आदमी, और गाड़ियों में भी परेशानी। उसके बाद भी आप तो घर बैठ करके अपने घर आनंद ले रहे हैं भगवान की लीला का। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ जी, रामानंद प्रसाद कोटला भगवान के चरणों में 50 रुपया दान करते हैं। आप लोग जोर से ये बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रवीण प्रसाद कोटला भगवान के चरणों में ये भी 50 रुपया दान कर रहे हैं। भगवान सदा आनंद करे, परिवार को सुख शांत रखे। 10 रुपया हिमांशु कुमार भगवान के चरणों में दान करते हैं। बोलिए राष्ट्रयानी भगवान की जय। आज आप इसमें विचार क्या है? शुभ काम में आप लोग सोचा विचार नहीं करें। दिल खुश की मम्मी की तरफ से 20 रुपया और नीतीश की मम्मी की तरफ से 11 रुपया भगवान के चरणों में दान किए। भगवान के चरणों में 50 रुपया दान किए। बोलिए राष्ट्रयानी भगवान की जय। आज 20 रुपया पिंकी की देवी की तरफ से भगवान के चरणों में दान किए। बोलिए राष्ट्रयानी भगवान की जय। जय श्री राधे। आज आज चलो थोड़े आदमी तो थोड़ा ही समय 2 मिनट का समय और लेंगे। इसके बाद में मीरा जी की लीला के दर्शन करें। आज 20 रुपया सूर्या देवी और 10 रुपया मौसमी कुमारी। बोलिए राष्ट्रयानी भगवान की जय। हाँ, जो आ रही है हमारी माता ने आ जाए, क्योंकि मात्र 2 मिनट का समय है। फिर मीरा जी को गिरधर गोपाल कैसे मिले, कैसे श्याम की दीवानी हुई, ये आज आप लीला में देखेंगे। हेलो 20 रुपया विक्रांत राज की तरफ से भगवान के चरणों में। ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए पहले। संगीता देवी संगीता देवी
गुप्तदान हाँ जी 51 रुपया रेशमी कुमारी भगवान के चरणों में दान किए। बोलिए राजबिहारी भगवान की जय। हाँ जी 20 रुपया छोटी कुमारी की तरफ से भगवान के चरणों में दान किए। भगवान आनंद करें। बोलिए राजबिहारी भगवान की जय। राकेश कुमार ये 10 रुपया दान करते हैं। बोलिए राजबिहारी भगवान की जय। परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे जवानी देने वाले तू मेरा। और राजीव कुमार भगवान के चरणों में ये 10 रुपया दान करते हैं। भगवान उनको खुश रखें। जवानी देने वाले तू मेरा बचपन मुझे दे दे न दे परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। आप लोग जाएंगे मीरा जो होगी वो समझ में आएगी। पूरी हिंदी में होगी। अब भगवान की झांकी का शिवानी कुमार हाँ ये 20 रुपया दान किए। शिवानी कुमारी शादी हो जाए तुम्हारा मन भी रह जाए जिसे सब मौत कहते हैं वही दुल्हन मुझे दे दे बसे कभी। कुमारी 20 रुपया दान किए हैं। भगवान आनंद करें। बोलिए राजबिहारी भगवान की जय। गलाई सामने की याद को ताजा ही रखना है तू अपने हाथ का टूटा हुआ। शोभा देवी ये 50 रुपया दान किए हैं। भगवान सुधानंद करे। बोलिए राजबिहारी भगवान की जय। तू अपने हाथ का टूटा हुआ रतन मुझे दे दे न दे परदेश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे। तू मेरे मन की देवी है पुजारी है तेरा से भी बचा के नजरे लोगों से जरा दर्शन मुझे दे दे नदी पर देश की रोटी मेरा आंगन मुझे दे दे मेरा आंगन मुझे दे दे गुप्तदान और महाकल्याण आंगन मुझे दे दे। दान कर रहे हैं भगवान सदा सुखी रखे। अखिलेश यादव जी 40 रुपया दान दे रहे हैं। भगवान सदा सुखी रखे। एक बहन जी की तरफ से कुछ गुप्त दान भगवान उन्हें सदा सुखी रखे। भाई अमीरा लीला भाई का जबरे बुलावा होगा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। ये मीरा जी की माता है। बेटी मीरा ओ बेटी मीरा ना जाने कहाँ चले गई। बेटी मीरा बेटी मीरा हमारी बगीचे में साधु संत आए हैं। देव मंडली पधारी है।
धर्मोचक, उनकी तरफ से 50 रुपया भगवान की लीला में दान आया है। भगवान उन्हें सदा सुखी रखे। क्या कहना चाहती हो ये संत भगवान आप देख रहे हैं? ओ माँ, हाँ बेटी, ओ संत भगवान के जो ठाकुर है ना, वो कितने ही सुंदर है। मेरी तरफ देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माँ, आप इनसे संत भगवान से पूछो कि अपने ठाकुर को किस नाम से लाल लगाते हैं, किस नाम से इन्हें पुकारते हैं। माँ, पूछो ना। देखी मीरा, मैं तुझसे मने कर रही थी घर पर, और बेटी तू कह रही है जो संत भगवान है, जो उनके भगवान है इतनी सुंदर है। बेटी मीरा, भगवान तो सुंदर रहते हैं, परंतु ये पहली बार आई हमारी बगीचे में, मैं कैसे पूछूं बाबा तुम्हारे भगवान का क्या नाम है? बेटी पूछो ना माँ, संत भगवान अपने ठाकुर का नाम अवश्य बता देंगे। ठीक है बेटी, यदि तू नहीं मानती है मैं तेरे कहने से अवश्य पूछूंगी। हे संत भगवान, कहो जो मेरी बेटी मीरा है, कपड़ेश देवी, कपड़ेश देवी। हे संत भगवान, जो मेरी बेटी मीरा है, जो आपके भगवान है, क्या नाम है? आप कौन से नाम से पुकारते हैं? मेरी बेटी मीरा पूछ रही है संत भगवान, आप मुझे बताओ। ये तो अहो धन्य भाग्य है आपकी पुत्री के, जो हमारे ठाकुर जी के नाम को जानना चाहती है। किस नाम को लेकर के हम अपने ठाकुर जी को बुलाते हैं, किस नाम को लेकर के हम भोग लगाते हैं। राजमाता, वैसे परमात्मा का कोई नाम नहीं होता, अनेकों नाम होते हैं। नाम इनके कुछ नहीं और अमृत नाम है। नाम सेवा रूप से तीर्थ लीला धाम है। बोध को कोई अवनीश कहता है ब्रह्म कोई जगदीश कहता है। इन्होंने ब्रह्मंडल में रह करके नाना प्रकार की लीलाएं की। जिस प्रकार से इन्होंने लीलाएं की, उसी प्रकार से भक्तों ने इनका नाम रख दिया। जैसे ब्रज गोपियों के वस्त्रों को चुराते थे, तो भक्तों ने क्या नाम रखा? खीर चोर। और ब्रज गोपियों के घरों में जाकर के चोरी करते थे, तो भक्तों ने नाम रख दिया था माखन चोर। ऐसे नाना प्रकार की लीलाएं इन्होंने की, परंतु हमको जो प्यारा सा नाम है, हम किस नाम से इनको बुलाते हैं? वो नाम है गिरधर गोपाल। बेटी मीरा, तूने सुना जो साधु संत बाबा है, उनके भगवान का नाम है गिरधर गोपाल। हाँ, संत भगवान से ये भी पूछो कि अपना ये ठाकुर मुझे दे देंगे या नहीं देंगे। बेटी मीरा, तू क्या कह रही है? संत भगवान के ठाकुर जी हैं, तू बोलना चाहती है? नहीं बेटी मीरा, कोई खिलौना नहीं जो मैं खरीद के तेरे हाथ में पकड़ा दूं। नहीं बेटी लालो, तू कैसी बात कर रही है? चल बेटी जा, संत भगवान के ठाकुर है, ये मेरे ही। तो आप पूछो इनसे अपना ये ठाकुर मुझे देंगे या नहीं देंगे। माँ, पूछो ना। बेटी, मैं तुझसे बार बार मना कर रही थी घर पे रहो, और मैंने तुझे समझाया तू यदि मेरे साथ चल रही है तो मत चलना। और भगवान को तू लेना चाहती है, अरे कैसे देंगे? ठीक है, अरे दिला दो श्याम मेरे को तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दो श्याम मेरे को तेरा
कारोबार छोड़ा, स्त्री से नाता तोड़ा, फिर भला बतलाइए हम अपने गिरधर गोपाल को कैसे दे सकते हैं? यदि ये ऐसा तो है नहीं कोई मिट्टी का खिलौना हो, जब तुम्हारी पुत्री मांग रही है जी चाहे दे दिया जाए। नहीं देवी, हम तुम्हारी पुत्री को अपने ठाकुर को नहीं दे सकते। देखी मीरा, हाँ माँ, तुमने सुना जो बाबा की भगवान है तेरे लिए है, और जिसको बाबा के पास नहीं बेटी ठीक है तो ये बेटी भी खिलौना दबा दो। नहीं माँ, बात नहीं बेटी मीरा। माँ नाम कानों में आते ही आ गई याद प्रीतम की, हजारों वर्ष की बिछड़ी विमल बेलाव प्रीतम दिला दो जननी, मेरा ये रास रस गिरधर, यही है प्राण मीरा का, जो बाबा का सामरा गिरधर। ये गिरधर गोपाल मेरे ही माँ, तेरे बनवारी जो बिहारी लाल, तेरे वियोग में मैं जो नहु बनूंगी, भैया अभी तो लीला की स्टार्टिंग है। बनूंगी। आप लोग स्टार्ट में ही अगर चली जाएगी तो हम लीला किसको दिखाएंगे? फिर भी आप लोग जैसा उचित समझे। दासी खवासी बनूंगी तेरी दासी, तेरे श्याम ब्रजवासी, तेरे गुण हूँ गहूंगी मैं। अब तक जो बीती छुप छुप की यो बीती, अब छान जग रीति, तेरे गुण हूँ गहूंगी मैं। तेरे श्याम प्यारे वचन मान रे हमारे, दिल दो में ना पधारे तो प्राण तज दूंगी। क्या करी बेटी? हाँ माँ, मुझे लगता है तू पागल हो गई बेटी। माँ जब तक मुझे मेरे ये गिरधर गोपाल नहीं मिलेंगे, ना तो मैं जल ग्रहण कर सकती हूँ और ना ही मैं भोजन कर सकती हूँ। बेटी मीरा, यदि तू गिरधर गोपाल से इतना प्रेम करती है, इतना लगन लगाती है बेटी, एक दिन स्वयं तेरे पास गिरधर गोपाल आएंगे। माता जी ने कह दिया, वरदान दे दिया, स्वयं आ जाएंगे। हाँ तो हमारी माता ने अभी से जाने लग गई है, और फिर के हमसे कमेटी वाले के पंडित जी 12 बजे तक लीला करिए। चलो कोई बात नहीं है, सुन सूचना सुने। कल भी शाम को आप देखेंगे सुदामा चरित्र, सुदामा जी का चरित्र कल रात्रि में होगा। सुदामा जी की मित्रता और दरिद्रता दोनों ही दिखाई जाएगी। अब लीला चल रही है मीरा जी की, मीरा चरित्र और कल सुदामा चरित्र। जब सुदामा जी भिखारी हो जाएंगे, दरिद्री हो जाएंगे, तो द्वारकापुरी जाते तो भगवान के लिए चावल। तो देखिए यहाँ संत जब सोने लगे तो अपने भक्त की भगवान बड़ी रखवाली रखते हैं। तो संत के सपने में भगवान आकर के दर्शन देते हैं, और क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। बाबा हो बाबा, बाबा आप सोने नहीं है झगड़े, यदि आप सो रहे हैं तो मेरी बात को
को दे दो। गिरधर गोपाल, ये आपकी कैसी लीला है? अब मेरी समझ में आ गया कि वास्तव में तुम तो बड़े निर्मोही हो। निर्मोही नंदलाल हैं, मोही दशरथ लाल, वह तो वन वन ढूंढत फिरे, तुम त्यागी ब्रजवास। वास्तव में तुम तो निर्मोही हो। ठीक है, फिर भी जाना चाहते हो तो मेरी माँ के पास तुम्हें लेकर के आऊंगा। शिष्यों, तब तक तुम यही रहोगे। ठीक है गुरुदेव। संत भगवान उस गोपाल जी की मूर्त को स्वयं ले जाकर के और मीरा के यहाँ देते हैं। बेटी मीरा, भगवान मैं आपको प्रणाम। क्यों नहीं पुत्री, प्रसन्न रहो बिटिया। बिटिया, तुमने सत्य ही कहा था कि ये ठाकुर जी मेरे नहीं तुम्हारे हैं। लो, तुम्हारे पास खुद चल कर के आ गए। परंतु इनकी मन क्रम वचन से सेवा करना, जैसे आज मुझे छोड़ करके तेरे पास आ गए, कहीं ऐसा ना हो तेरी सेवा में त्रुटि हो जाए, तुझे छोड़ करके कहीं अन्य व्यक्ति के पास चले जाऊं। हे संत भगवान, आप किसी बात की कोई चिंता ना करें। मैं गिरधर गोपाल की सेवा तन और मन से करूंगी। और आप भी इनकी महाराज सेवा चाहते रहिए, में बताते ऐसी रहिए। कोई त्रुटि नहीं आने दूंगी। ठीक है बेटी, अब हम चलते हैं। आप रहो महाराज, सेवा करते रहना, आप जैसे कोई काम ना। और मैं तो कहूंगी बजा के ढोल के गिरधर तेरा है। और मैं तेरे दर की गिरधर तेरा, दर की गिरधर तेरा, ऐसा हो रही है, लेकिन मीरा को ये नहीं पता था कि मेरे निभाने वाले अति शीघ्र आ जाएंगे। वो भगवान के भजन में मस्त है और उधर उसकी ससुराल में जो चर्चा चल रही है कि बहुत दिन हो गए बहू नहीं आई है, तो मीरा जी को निभाने के लिए उनके पति भोजराज अपनी ससुराल आते हैं। मीरा जी की सास है ये, जो कि इंतजार कर रही है। बेटी न जाने उसको पता नहीं, उसका भाई भोजराज उसकी भाभी को लेकर के आता ही होगा। नहीं मंगल कलश सजाया है, नहीं बंधन बार बांधे हैं, कहाँ सहेलियों से बतिया रही है। हरी ओ चमेली, चमेली तेरे पास तो नहीं है कहीं मेरी उदा केली? नहीं है? इंतजार कर रही है सास यहाँ मीरा जी की, और ये उनकी ननद है मीरा जी की, इनका नाम है उदा। न जाने माता जी कहाँ चली गई और
मैं तो परेशान रह गई। चंपा के पास गई, चमेली के पास गई, सबने मने कर दी। और माँ मैंने देखी तू रखीशाला में परिक्रमा दे रही, मैं दूरी पर रहती है सहेलियों के साथ में। तेरा भाई भोजराज तेरी भाभी को लेकर के आता ही होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है भोजराज मुगलों से युद्ध करने के लिए गया हो। चल मीरा को बुलाता हूँ। ठीक है माँ, मीरा आ गई होगी, आ गई मेरी भगवानी, आ रही होंगी मैया। भोजराज को तो मुगलों से युद्ध करने के लिए भेज दो और बहुरानी को बुलाओ जल्दी से। देखी बहुरानी, हाँ महलों में आ गई है बहू, ये आ गई। वाह वाह मेरी बहुरानी कितनी सुंदर है। प्रणाम आपके प्रसन्न रहो, दूध नाव पूछन फलो, तू मेरी बहुरानी को छोड़ी छोड़ा बेटी। क्या देरी कर रही है? आरता करने आरता मैं देख रही हूँ भाभी की बहुत बड़ाई कर रही है। अरे झमके न बरसे गो में, यदि बहना उतार आर को। बस 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 और वाह नजर उतार दो भाभी की, कहीं नजर ना लग जाए। हाँ मेरी बहुरानी की नजर पता है, ये जो मेरी सौत बैठी है ना, इनकी जलती हुई भक्ति में जाके बहुरानी आई है। बहुरानी मेरी कितनी सुंदर है पता है, करोड़ों में एक आने की देरी भगवान की आरती आप लोगों के साथ आ रही है, सभी स्वागत करें आरती का। आप भाभी की बड़ाई कर रही है माँ। अरे मेरा भाई किसी से कम नहीं है, करोड़ों में एक है। क्या देख छोड़, देख बहुरानी को ले जा गौरी माँ के पूजन के लिए। इन वस्त्रों को बदलवा देना, दूसरे वस्त्र धारण करा के। और यदि कोई बात हो जाती है तो मुझे बुलाना नहीं, ठीक महलों में आ जाना है। और नंदन जो हमारी उल्टी रीति है, जो नई बहू आती है माँ गौरा का पूजन करने के लिए जाती है, आप हमारे साथ में चलिए। हे नंदन जी, हाँ मैं किसी गौरी माँ को नहीं मानती हूँ। क्यों? मैं तो केवल अपने गिरधर गोपाल की पूजा करती हूँ और उनको मानती हूँ। और गौरा पूजन में नहीं जाऊँ कहती बारंबार। और मेरे गुरु की आन यही है, पूजा में ना सार मेरा तो गिरधर प्यारा। कोई मेरा तो गिरधर प्यारा, और कोई प्यारा, और कोई
मैंने नहीं किया है। और करती चली आओगी, करती रहोगी। हाँ तो जिंदगी फिर भर ये बताओ कि गौरी माँ ने तुमको राण क्यों कर दिया? फूल गुस्सा में आ गए। भैया के कहने मेरा नाम है उर्दा और तुझे करवा दूंगी सुधा, तेरे खाल को फूसा मरवा दूंगी। जा तू भाई साहब के पास। आप देखिए बेटा, दुनिया मस्तानी हो, दुनिया और सावरा में दुलरिया दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया बंद करो ये रण का बाधा, मुझको नहीं सुहाता है। ये तुम्हारी सारंगियों का साथ मेरे दिल को बदरंग बनाता है। मीरा भाभी, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो देवर जी। आज आप इस तरीके से महलों में चले आए हो, क्या कारण है जो कि आप भवि के पास में इस प्रकार से क्रोध होकर के आए हो? क्रोध क्यों हो रहे हो देवर जी? क्या करूं भाभी जी, जब कार्य ही तुम ऐसा कर रही हो और मुझे क्रोध में आने पर मजबूर कर रही हो। क्या मैं कोई ऐसा गलत कार्य कर रही हो जो कि आप इतने क्रोधित हो रहे हो? ये बताइए मीरा भाभी, हमारे जो बड़े भाई भोजराज हैं, उनको कितना समय हुआ है वीरगति के लिए प्राप्त हुए है? और तुम मीरा तो लड़ा कहे, सुन मीरा हमारी बात, ये साधुओं की संगत छोड़ दे, सखियों सब सत्वात। मीरा भाभी, जो तुम इस तरह हमारे महलों में नाच रही हो ना साधुओं के साथ में, और जो तुम्हारे साथ की सहेली है ना, तुम्हारे नाम को किस किस प्रकार से ले रही हैं, कह रही है कि एक राजघराने की स्त्री बाबाजियों के साथ में नाच रही है, बाबाजियों के साथ में। हाँ देवर जी, राणा सो मीरा कहे, सुन राणा हमारी बात, साधु तो माई बाप है, फिर सखिया क्यों सत्तात? ये संत हैं ईश्वर के स्वरूप, इनके दर्शन से मिलती मुक्ति है। अच्छा, हाँ, जो जन इनका सत्संग करता है वो अमर फल पाता है, जो इनके बचनों पे करता है वो भवसागर से तर जाता है। मीरा भाभी तरता नहीं, इनके बचनों पर चलने वाला मर जाता है। अच्छी प्रकार से तुम नहीं जानती हो। वैसे तो मैं भी मीरा भाभी संतों का स्वागत सम्मान करना चाहता हूँ, लेकिन जब ये अपनी हरकतों से बाज आ जाते हैं ना, तो मैं इनका सम्मान भी भूल जाता हूँ। ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबाजी बन जाते हैं, दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू खूब बनाते हैं। हाथ देखो, इतना ही नहीं, हाथ देखो, पान फूक हमारा रुख का खाते हैं। थोड़ी देर आप लोग और मैं भी ज्यादा नहीं तो, क्योंकि बीच में से एक साथ उठना, क्योंकि प्रसंग कौन सा चल रहा है। बोलिए श्री कृष्ण गोपाल भगवान की जय। मीरा भाभी, इसी प्रकार से मैं आपसे कहता हूँ कि मान जाओ। ना देवर जी, आप संतों के बारे में ऐसा नहीं जब बोले तो ही अच्छा है। अरे क्यों ना बोलूं? क्योंकि ये बताओ, संतों का काम क्या मेलों में रहना है? संतों का काम जंगलों में रहता है, कुटिया बना करके रहते हैं संत। तुम्हारी तरह तुम्हारे साथ में नहीं रहते मेलों में। और सुनो मीरा भाभी, अगर तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है तो
हमारे राणा खानदान की इज्जत का ख्याल रखो। अरे नाक जड़ से काट डाली, खूब मीरा बाबा कर दिया मेरा मुंह था, इज्जत हो गई तबाह। 7 पुस्तों तक तुम्हारा नाम न रोया जाएगा, पेया बेशरम कह करके ये दाग भी ना धोया जाएगा। क्या कह रहे हो देवर जी? जो दास गिरधर के बने हैं, क्या काटी उन्होंने ना कहे? उठाकर देखो सत ग्रंथ, वो क्या क्या कह रहे? साथ है मैं मुक्ति मार्ग पे चलती हूँ, ना के तुमसे डरती हूँ। अरे जो भी तुम्हें कुछ करना है वो करो, मैं तो हरि गुणगान करती दिए जा रही हो। अगर तुम्हें नाचने का ही इतना शौक है तो जाकर के युद्ध भूमियों में शत्रुओं के सर पर नाचो। नहीं थी अंग की हैती, नहीं थी शान की हैती, नहीं तलवार हुआ वज्र से चढ़ा करती थी। हमारे इस राजस्थान की बेटी धर्म सब खुल जाते हैं, बड़ी और छोटी के। अरे जरा कुछ शर्म रखो मीरा भाभी, हमारी मूंछों से लंबे बाल हैं तुम्हारी सलती कोटी के। कोई मनुष्य निंदनीय कार्य करके आता है तो उसकी मूंछ कटवा दी जाती है, और कोई स्त्री निंदनीय कार्य करती है तो उसकी चौटी कटवा दी जाती है मीरा भाभी। हाँ देवर जी, अकड़ और शान की धरी तलवार ले जाए, अगर जमाना निकल जाए तो फिर पीछे पछताए। और दाती आड़ में ना फर्क है बड़ी और छोटी का, जमीन आसमान का फर्क है आपकी मूंछ और मेरी सर की चोटी का। मीरा भाभी ईसा तोड़ू बन के पत्थर, ईसा तोड़ू बन के पत्थर, चमक ये तुम्हारी सब दूर कर दूंगा। दया और मोहब्बत तुम्हारे इस दिल से उस दिल को दूर कर दूंगा। ना तुम्हें ये धरती बना देगी, ना छाया करेगा गगन मंडल, विभूति रमा करके भेगो रखी क्या का ले हाथ कमंडल। मीरा भाभी दर दर पर भटकने के लिए तुम्हें मजबूर कर दूंगा। हाँ देवर जी, कहीं इसका उल्टा ना हो जाए। अरे पत्थर से टकराकर, शीशा से टकराकर पत्थर खुद चूर हो जाए। मीरा का वो दिल भुलझल नहीं जो अपने गिरधर से दूर हो जाए। अगर ऐसा भी हुआ मैं फिरूंगी गर्दन, ना छोड़ूंगी गिरधर, उन्हीं के हाथ में है मेरी जीवन नैया। अगर जमाना रूठे तो मुझे कोई गम नहीं, रूठना चाहे मेरा कुमारो कन्हैया। मीरा भाभी हाँ ना बताओ, अब तक तो मैं जानता था कि ऐसे ही है, अब तो मैं तुमको अच्छी प्रकार से जान गया, बिल्कुल अच्छी प्रकार से जान गया मीरा भाभी। तू नार नहीं नवरंगी है, नवरंगी नहीं बहुरंगी है। अगर ढके तो सारे कुल को ढक दे, वरना चंडी की चंडी है। देवर जी, मैं तुम्हें फिर भी समझा रही हूँ, क्योंकि नारी निंदा ना करो। नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए गुरु भक्त समान। नारी थी कौशल्या, यानी भगवान राम को जायो है। अरे रानी थी मां अंजनी, यानी हनुमान दास को जायो है। नानी थी एक कौन अनसुईया, यानी तीनों देवों को पालने बुलायो है। अरे नारी थी एक तुम्हारी भी माँ, जो तुम जैसे कपूत को जाया है। मीरा भाभी उत्तर पर उत्तर दिए, लेकिन तुम्हारे उत्तरों का जवाब तो तुम्हें अवश्य दिया जाएगा।